उसी समय माता पार्वती आई और माता पार्वती ने उस समय देखा भगवान शिव के आंखों से अचानक एक आंसू निकली, अश्रु बिंदु निकला। अश्रु बिंदु जो धरती पर गिरा, भगवत प्रेम में वही बिंदुओं का नाम रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में वह आंसू प्रकट हो गए। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः तत्रासुरबिंदतो जाता वृक्षः रुद्राक्ष संज्ञकः। रुद्र के जो आंसुओं को अक्ष कहते हैं, नेत्र। अक्ष जो होता है नेत्र, भगवान शिव के नेत्र के रुद्र अक्ष जो शिव के नेत्र के द्वारा प्रकट हुआ हो उसे रुद्राक्ष कहते हैं। यह धरती पर पहले कुछ स्थान पर गिरा था। यहां पर लिखा है सबसे पहले एक बिंदु गिरा मथुरा में, दूसरा अयोध्या में, तीसरा श्रीलंका में, चौथा मलयाचल में, पांचवा सहगिरी में, छठा काशी में और कुछ बिंदु अन्यत्र गिरी हैं। ऐसे शिव जी के जहां जहां ये श्वेत बिंदु अश्व बिंदु गिरे हैं, भगवत में वहीं वहीं रुद्राक्ष का प्रागट्य हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी यह रुद्राक्ष, इसका दूसरा नाम शुभाक्ष भी है। रुद्राक्ष को बहुत लोग शुभाक्ष भी कई देशों में कहते हैं इसे। यह शुभाक्ष भगवान कहते हैं मेरा रूप है। देवी श्रूयताम महेशाने रुद्राक्ष महिमा शिवे। देवी रुद्राक्ष जो धारण कर लेता है, जो रुद्राक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह मानो मुझे ही प्राप्त कर। देवी दुनिया में रुद्राक्ष 14 मुखी तक के प्राप्त होते हैं और इन 14 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं इन सबके अलग अलग फल भी हैं। देवी इन रुद्राक्षों को जो धारण करता है ना, यहां पर लिखा है कितने रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, कितने रुद्राक्ष कानों में धारण करना चाहिए, कितने रुद्राक्ष बालों में धारण करना चाहिए। यहां तो पहले लिखा 1600 रुद्राक्ष धारण करें। अब 1600 कितने लोग उठा पाएंगे रुद्राक्ष? कठिन काम है ना। इसके बाद फिर यहां पर वर्णन है शॉर्टकट में। फिर शंकर जी ने कहा शिखा में 1, सिर पर 30, ऐसे इधर पर ऐसे बहुत लोग लगाते हैं, संतों को आपने देखा होगा। यहाँ कम से कम 30 होना चाहिए। गले में 108, 108 ना हो तो कम से कम 50 यानी 54 या 50 होना चाहिए। भुजाओं में 16 होना चाहिए। जो बहुत लोग बाहों में भी रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें 16 रुद्राक्ष एक बाहों में पहनना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष धारण करने का यहाँ पर सुंदर अद्भुत विधान बताया है। और भगवत प्रेमियों रुद्राक्ष की महिमा गाते हुए भगवान शिव ने कहा देवी जो रुद्राक्ष हैं इनके नाम 14 मुखी के रुद्राक्ष को मैं बताता हूं। कौन सा रुद्राक्ष किसका स्वरूप है? भगवान शिव कहते हैं देवी जो एक मुखी रुद्राक्ष है, इस एक मुखी रुद्राक्ष को मेरा ही रूप समझना चाहिए। शिव स्वरूप है एक मुखी रुद्राक्ष, और जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन असली रुद्राक्ष होना चाहिए। बहुत लोग रामेश्वरम की कथा में मारे खरीद कितने के लाए? महाराज 1000 का लाया। बोलो राधे राधे। हमने कहा फिर 1000 वाला ही मिला है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष भैया बड़ा कठिन है। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष एक सीजन में एक पेड़ पर एक ही लगता है। और इतना मूल्यवान रुद्राक्ष हमने किसी से कभी लिया था, तब कई साल पहले 20-21 हजार, वो भी कई सारे हमने नेपाल से बाहर से मंगाया था। ये नहीं कह रहा पैसे कम में नहीं मिलता है, लेकिन पहचानने हमें नहीं है आपको, हमें भी नहीं। आपको रुद्राक्ष असली है नकली है? एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो धारण मत करिए उसे, तो चांदी या सोने का डिब्बी बनाकर उसे पूजा में रख दीजिए। आनंद ही आनंद। जो 2 मुखी रुद्राक्ष है उस 2 मुखी रुद्राक्ष का नाम है देव देवेश्वर। जो देव देवेश्वर इन 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, भगवत प्रेमियों उस जीव की संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है। जो 3 मुखी रुद्राक्ष है, 3 मुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों सदा साधन का स्वरूप और साक्षात शिव के स्वरूप का ही तीसरा नाम है।
और भगवत प्रेमियों इसे धारण करने से साधन और विद्या की प्राप्ति होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष, जो 4 मुखी रुद्राक्ष है, 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है और ब्रह्मा रूपी जो 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि के पाप से भी बच जाता है। कभी गलती से कोई पाप हो जाए उससे वह बच जाता है। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों काल अग्नि के नाम से जाना जाता है। यह काल अग्नि नामक रुद्राक्ष यानी पंचमुखी रुद्राक्ष भी आपको सहज ही सबको मिल जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष नकली नहीं, वो असली होते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष हम सबको धारण जो करते हैं यह मनोवांछित फल को प्रदान करता है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है, क्योंकि कार्तिकेय के कितने मुख हैं? 6 षडानन कहे जाते हैं। परसों आप कार्तिकेय का जब जन्मोत्सव सुनेंगे तो आपको पता लगेगा 6 मुख से कार्तिकेय ने क्यों धारण किए। भगवत प्रेमियों 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे अंदर साधना करने की, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने की शक्ति हम सबको प्राप्त होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से जाना जाता है। अनंग नाम एक कामदेव का है। तो जो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वह कामनाओं से रहित यानी काम से रहित हो जाते हैं। काम की कृपा भी रहती है और कामना से रहित भी हो जाता है। जो अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, अष्टमुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों भैरव का रूप माना जाता है। जो भैरव है ना, भैरव का 8 रूप हैं। रौरव, भैरव, उन्मत्त भैरव, रुरु भैरव, ऐसे कपाल भैरव, ऐसे 8 भैरव पुस्तकों में, ग्रंथों में हमारे पास लिखे हैं। यानी जो भैरव यानी 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर जाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला पूर्ण आयु में ही मरता है, अकाल मृत्यु में नहीं जाएगा। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है भगवत प्रेमियों, 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का रूप माना जाता है और भगवान कपिल मुनि को जो धारण कर लेता है, अथवा 9 मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का भी रूप। दुर्गा कितनी होती है? 9 दुर्गा। तो 9 मुखी रुद्राक्ष मां दुर्गा का भी रूप माना जाता है। और जो मां दुर्गा के रूप यानी 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है भगवत प्रेमियों, उसकी सारी मनोकामना माता दुर्गा पूरी कर करके और स्वयं अपने चरणों की भक्ति प्रदान करती है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, 10 मुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों भगवान विष्णु का रूप है। भगवान जो नारायण है, नारायण के 10 अवतार ज्यादा प्रसिद्ध हैं, 10 अवतार विशेष माने जाते हैं भगवान। तो यह भगवान नारायण 10 अवतार के रूप में ही 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। और भगवत प्रेमियों नारायण जो हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेतः पुरुषः परम। जो भगवान नारायण ने 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है वो नारायण को अपने बस में कर लेता है, विष्णु को अपने बस में कर लेता है। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, 11 मुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों भगवान 11 रुद्र होते हैं। 11वां रुद्र इसे हनुमान जी को भी कहा जाता है। जो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है यानी 11 रुद्र यानी हनुमान जी की कृपा उस पर विशेष होती है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे भगवत प्रेमियों, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वह सूर्य का रूप है। सूर्य भगवान जैसे 12 प्रणाम करते हैं ना, सूर्य नमस्कार कितने होते हैं? 12 होते हैं। सूर्य भगवान की कलाएं कितनी होती हैं? 12। जो किरण होती है 12 किरणों के द्वारा प्रकाश। तो शिव जो हैं सब कुछ शिव के 12 रूप में ही बताया गया है। इसलिए शिव जो है, जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, सूर्य का रूप है। और भगवत प्रेमी जिसको 12 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए उसे गले में धारण नहीं करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष को अपने बालों के बीच में रखना चाहिए। जो बालों के बीच में 12 मुखी रुद्राक्ष रख दे उसे क्रोध नहीं आएगा। और सामने वाला यदि आपको कुछ कह दिया या तो आपके बस में हो जाएगा, आपसे भाग जाएगा देख करके। आपको सूर्य के सामने कौन टिकेगा? आपने 12 मुखी रुद्राक्ष धारण सूर्य को धारण कर लिया, किसकी मजाल है जो आ जाए? आएगा तो जल जाएगा। उसके दुश्मन नहीं हो सकते और जो दुश्मन होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। जिसके बहुत ज्यादा दुश्मन हो 12 मुखी रुद्राक्ष की खोज करिए।
हमारे वृंदावन एक संत हैं, बहुत लोग जानते होंगे, ललिताश्रम वाले महाराज जी, स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज, उनके पास पूरे 14 मुखी के रुद्राक्ष और माला में, एक मुखी पूजन में रखे हैं और बाकी को माला में धारण किए हुए हैं। तब उनको दर्शन हुए, एक महाराज जी के पास गए। भगवत प्रेमियों, जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, 13 मुखी रुद्राक्ष को विश्वेदेव कहते हैं। विश्वेदेव यानी 13 मुखी का जो रुद्राक्ष हम सबको सहज प्राप्त हो जाए तो हम सबके जीवन में जो पितृ देवता रुष्ट होते हैं, पितर खुश रहते हैं। जिनके पास 13 मुखी रुद्राक्ष हो, उनके पितर कभी रुष्ट नहीं हो सकते, उनके पितर बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जिनके पास 13 मुखी रुद्राक्ष है, तो बहुत लोगों के जो संतान नहीं होती है वो पितरों की वजह से नहीं होती। यदि पितरों की वजह से किसी की संतान नहीं होती है, तो यदि 13 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो संतान भी हो जाएगी और पितृदोष भी दूर हो जाएगा घर का। और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, भगवत प्रेमियों, 14 मुखी रुद्राक्ष को परम शिव का स्वरूप माना जाता है। और परम शिव भगवत प्रेमियों सभी पापों का नाश करने वाले हैं। अब परम शिव को या तो आप माथे पर ऐसे धारण कर लीजिए या आप गले में भी धारण कर सकते हैं। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष का सुंदर यहाँ पर वर्णन है। 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने के लिए 14 प्रकार के मंत्र हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ह्रीम नमः जपना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः जपना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए क्लीम नमः जपना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ह्रीम नमः जपना चाहिए। 5 नंबर के रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ह्रीम नमः जपना चाहिए। 6 नंबर के मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः जपना चाहिए। 7वें नंबर के रुद्राक्ष के लिए केवल हुम नमः। 8वें नंबर के लिए हुम नमः। 9वें नंबर के लिए ह्रीम ह्रूम नमः। 10वें नंबर के लिए ह्रीम नमः। 11 नंबर के लिए ह्रीम ह्रूम नमः। 12 अक्षर के लिए रुद्राक्ष के लिए क्रौम श्रौम रौम नमः। 13 अक्षर के लिए ह्रीम नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः जपना चाहिए। इस प्रकार 14 रुद्राक्षों को धारण करने के लिए यहाँ पर 14 मंत्र बताए गए हैं। अब आप याद हो जाए तो ठीक है, नहीं शिव पुराण में आप देख लेना, 25वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। ये सारे नाम आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में ये सभी नाम रुद्राक्ष की महिमा लिखी। आप लोग अब यूट्यूब